जय श्री सीताराम। माह अगस्त के मासिक राशिफल के बारे में हम बात कर रहे हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर आपके लिए ये वक्त कैसा होगा, ये माह कैसा होगा, माह अगस्त कैसा होगा, इस बारे में मंथली हॉरोस्कोप के बारे में जिसका आप सभी को लंबे वक्त से इंतज़ार रहता है उस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। और हाँ, पॉजिटिव बातें भी मैं करता हूँ लेकिन नेगेटिव बातें भी मैं करता हूँ। कई लोगों को मेरी बातें पॉजिटिव लगती हैं, कई लोगों को ऑब्वियसली नेगेटिव लगती है, लेकिन आप एक बात ध्यान दीजिए कि यदि डॉक्टर कोई बीमारी देखकर ये कहता नहीं कोई बीमारी नहीं है तो क्या ये अच्छी बात है? या डॉक्टर कोई बीमारी ना हो और ये देख करके कहे नहीं बीमारी तो है, आपको इतने सारे टेस्ट करवाने पड़ेंगे और बड़ी बड़ी दिक्कत की बात है, तो क्या ये अच्छी बात है? जो सच्चाई है वो बात रखना चाहिए और मैं हमेशा सच्चाई रखता हूँ। मुझे ढेरों सारे कमेंट ऐसे मिलते हैं, सर आप बहुत पॉजिटिव बोलते हो, ढेरों कमेंट मिलते हैं, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे भी मिलते हैं कि सर आप बहुत नेगेटिव बोलते हो। जिसने जो देखा उस अनुसार मुझे समझ लिया, लेकिन मैं ना नेगेटिव हूँ ना मैं पॉजिटिव हूँ, मैं कंसल्टेंट हूँ और कंसल्टेंट कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। एक अच्छा कंसल्टेंट कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। एक अच्छा कंसल्टेंट आपको सही बात बताता है, कई बार आपके लिए वो नेगेटिव होती है, कई बार वो आपके लिए पॉजिटिव होती है। तो आम, आम, बस यही एक बात मेरे मन में थी क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे मिल रहे थे कि सर आप नेगेटिव मत बोला करिए। तो मैं बस यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहता हूँ और कमेंट के माध्यम से आप मुझे जवाब दीजिए कि ठीक है, मुझे यदि नेगेटिव दिखता है तो मैं बोलूँ या फिर ना बोलूँ? क्योंकि देखें, एक बात तो ये भी है कि मेरा मन तो ये कहता है कि मैं सच्चाई आपके सामने रखूं, लेकिन कई बार कई लोग नेगेटिव सुन करके डिप्रेस्ड भी होते हैं, तो वो बात भी मुझे अच्छी नहीं लगती है। अपने व्यवहार के मुताबिक मैं किसी को डिप्रेस्ड या किसी को मानसिक तौर पर या किसी प्रकार से कोई परेशान होता है मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं। तो मेरा सीधे तौर पर आप सभी से प्रश्न ये रहेगा कि कमेंट के माध्यम से बताएं कि मैं जो भी मुझे दिखता है वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ऐसा बोलूं या फिर सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव बोलते रहूं? ये ज़रा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैंने सोचा था कि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात ज़रूर पूछूंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए बन रहा है। मैं यदि अभी बैठा हुआ हूँ और इतनी बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर इतना सेटअप है, तो सिर्फ आपके लिए है ना? तो थोड़ा सा अब मुझे कमेंट करके जवाब दीजिएगा इस बात का। तो चलिए, मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर मासिक राशिफल, माह अगस्त के राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। अच्छा, एक बात सबसे पहले तो एक बात और मैं कह नहीं पाया, हालांकि अपने हर राशिफल के वीडियो में कहता हूं कि जो राशिफल होते हैं इन्हें सामान्य स्तर पर आप माने और सार्वजनिक स्तर पर माने, क्योंकि आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए, कोई एग्जैक्ट जानकारी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों का एक साथ आप मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। जैसे आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडली, आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, प्रतंत्र दशाएं और भी बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन राशिफल ये जो होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, और चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं तो इस वजह से ये सार्वजनिक स्तर पर होते हैं, कईयों के लिए होते हैं, है ना? तो इस बात का ध्यान रखें। यदि जीवन का कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आप निर्णय ले रहे हैं तो मेरा कहना यह बनेगा कि आप अपनी पर्सनल कुंडली दिखा लें और उसके बाद लें, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए एक बात ये कहूंगा कि फिजूल का वाद विवाद बन सकता है। जी हाँ, आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा बन सकते हैं, वाद विवाद की स्थितियां ज्यादा निर्मित हो सकती है, घर परिवार में हो सकते हैं वाद विवाद, आपके मित्रों के साथ हो सकते हैं, आपके कॉलीग्स के साथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स के साथ हो सकते हैं। तो थोड़ा अपने वाद विवादों से बचने का प्रयास करें। देखिए, मैंने कहा व्यर्थ भाई, कुछ वाद विवाद जरूरी भी होते हैं भाई। मैं हमेशा कहता हूँ ना ये बात कि आपके आपके देश को, आपके धर्म को, आपके माता पिता को, कोई प्रोफेशन को कोई गलत कहेगा, खराब कहेगा, आप शब्द कहेगा, क्या आप वाद विवाद नहीं करेंगे उससे? है ना? यदि कोई ऐसी स्थिति है जहां पर करना है तो करना ही पड़ेगा। हालांकि वो बात भी अलग है, कहते हैं कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार, वो भी एक अलग विषय है, लेकिन कुछ जगहों पर जवाब देना भी पड़ता है।
तो बिल्कुल वाद विवाद किए जाने चाहिए, लेकिन व्यर्थ के वाद विवाद जो होते हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। जैसे पति पत्नी, घर, माता पिता, भाई बहन, वाद विवाद, ये क्या फायदा देंगे, नुकसान ही देंगे। आप पार्टनर के साथ कई बार वाद विवाद हो जाता है, कई बार कॉलिग के साथ वाद विवाद भी जो है वो नुकसान ही देता है, बॉस के साथ वाद विवाद हो गया। तो वाद विवादों से बचने का जरा इस समय आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात, यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं आपके लिए सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं आपके लिए मैं ये समझता हूँ कि अच्छी होंगी, और यात्राओं की वजह से आपको आपको कुछ मिलेगा। जैसे आप मान के चलें डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर के डॉक्टर कहीं बाहर रहते हैं, तो आप वो जो जा रहे हैं, आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं उस उद्देश्य में पूर्ति हो जाए, आपकी आपकी स्वास्थ्य, आपकी तो तकलीफ है वो ठीक हो जाए। या आपके घर परिवार में किसी को लेकर के जा रहे हैं, आप यदि नौकरी के सिलसिले में जा रहे हैं, बिजनेस के सिलसिले में, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में जा रहे हैं, तो यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और मेरा एक बात और यहाँ पर कहना बनेगा आपसे कि यदि आप यात्राएं टाल रहे हैं तो टाले ना, इस समय जाइए आप। कई बार होता है ना कि ठीक है यार बाद में जाएंगे, तो यदि कहीं कोई यात्रा आपको करना है, किसी उद्देश्य से, खास उद्देश्य से करना है, तो आपको इस समय यात्राएं टालना नहीं चाहिए। आपको इस समय, और मैं ये कहूँगा कि यात्राएं करना चाहिए, उद्देश्य बनाना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए। नई प्लानिंग से आप जो करेंगे वो आपके लिए बिल्कुल सफल होंगी, और आपकी प्लानिंग का बहुत अच्छा, बहुत सही फल भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो नई प्लानिंग कीजिए, नया सोचिए, और बिल्कुल आगे बढ़िए, मेहनत करिए, है ना, कोई चिंता की बात नहीं है। व्यर्थ वाद विवाद से बचिए। हाँ, अर्थ, आय, इनकम, पैसा, फाइनेंस के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए कहूंगा कहीं ना कहीं मन में नर्वसनेस हो सकती है, कहीं ना कहीं मन में एक तनाव हो सकता है, चिंता हो सकती है, अनजाना भय, अनजाना फियर जिसे हम कहते हैं, वो भी हो सकता है। तो मेरा कहना यहाँ पर आपके लिए बनेगा कि फिजूल, अच्छा मैंने कहा व्यर्थ का या फिजूल का भय, मैंने कहा आपसे, तो फिजूल का भय का मतलब ये है कि ऐसी चीज जिसका कोई आपकी प्रैक्टिकलिटी से लेना देना नहीं है। हाँ, तो हाँ, कुछ कुछ डर होते हैं, जो कुछ चीज़ों में डरना भी चाहिए। अब आप कहीं ऐसी व्यस्त, बहुत व्यस्त सड़क पर चल रहे हैं और आप रोड क्रॉस कर रहे हो, वो बहुत व्यस्त सड़क है, हाईवे है, बहुत बड़ा NH है, बहुत बड़ा, तो आपको थोड़ा डर अपने मन में रखना चाहिए कि कहीं एकदम से कोई व्हीकल आ गया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। कोरोना काल है, लोग कहते हैं डरना नहीं, अभी तो खैर कोरोना काल चला गया, लेकिन लोग कहते थे डरना नहीं। बाबा थोड़ा सा डर मन में होगा ना तो अच्छा होगा। अच्छा क्यों होगा? क्योंकि आप बच के रहेंगे। डर जब खत्म हो जाता है ना तो आप उससे बचते नहीं है। तो ऐसी चीज से डरना चाहिए जो आपके प्राण ले सकती है ना। तो एक बात यह है, आ, भय बिनु होई न प्रीति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, और भगवान श्री राम ने ऐसा कहा था, ये तुलसीदास जी महाराज ने बताया है। तो लिटरली भय होगा। जैसे हम कहीं जा रहे हैं व्हीकल चलाकर या जैसे भी, तो सामने ट्रैफिक पुलिस को हमने देख लिया तो हम जो है वो सीट बेल्ट लगा लेते हैं, या 3 जन बैठे हुए तो फटक से एक जन उतार देते हैं। क्यों? क्योंकि मन में डर है ना। तो डर होना भी बहुत कई बार ज़रूरी होता है, लेकिन फिजूल का डर कई बार जो है वो दिक्कत पैदा कर देता है। तो ये समय फिजूल के डर वाला है, तो थोड़ा सा अपने डर को काबू रखिए, कम करिए। डर को कैसे कम करते हैं? मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन करने से डर बिल्कुल बहुत जल्द खत्म होता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए, इससे मेंटल जो भी इम्बैलेंस होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, और कई बार तो शारीरिक तौर पर भी अच्छा लगता है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी बात, प्रैक्टिकली मैं बात करूं तो मुझे आपके लिए अच्छा दिखता है। थोड़ी देर पहले ही मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है, मेंटली प्रॉब्लम दिखती है। तो मैं धन, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से आपको बिल्कुल बहुत अच्छा और आगे बढ़ता हुआ यहाँ पर देखता हूँ। पद की उन्नति देखता हूँ, आय, इनकम, पैसे में तो उन्नति देखता हूँ, लेकिन आपकी प्रतिष्ठा में भी उन्नति देखता हूँ, आपके सम्मान में, मान में भी उन्नति देखता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि कहीं यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट मिले, वहाँ पर आपको प्रमोशन मिले। आप यदि कहीं बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको जो है वो अच्छे क्लाइंट्स, अच्छे कस्टमर्स मिले। तो ये भी आपके साथ एक चीज़ हो सकती है।
आ, बाहर घूमने फिरने के आपके भी योग हैं, परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने आप जा सकते हैं, और अम, खास तौर पर धार्मिक जगहों पर आप जाएं, ऐसे मुझे ज़्यादा खास आपके योग बनते हुए नजर आते हैं वृषभ राशि के लिए। तो ओवरऑल मेंटली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करना है, प्रैक्टिकली कोई प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर आपकी नहीं दिखती है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं, और मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि अ, आपको जो है वो भूमि या शेयर्स या सोना, जैसे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ना, जो या पारंपरिक निवेश भी मैं कह सकता हूँ कि यदि आप करना चाहते हैं, आजकल तो शेयर भी पारंपरिक ही हो गया ना, कब से चल रहे हैं शेयर मार्केट। तो शेयर या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, म्यूचुअल फंड, ऐसी कोई चीज़ आप लेना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त आपको लाभ दिलवाता हुआ नजर आता है। लंबे वक्त से यदि कहीं आप ज़मीन खरीदना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे थे, तो ये समय उसके लिए है। आय, इनकम, पैसा, धन के दृष्टिकोण से मिथुन राशि के लिए समय मुझे अच्छा दिखता है, मजबूत दिखता है, और उल्टा मैं कहूँगा उन्नति करवाता हुआ दिखता है, आगे बढ़ाता हुआ दिखता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात आपके लिए मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। आ, खास तौर पर यह वक्त आपके परिवार के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपकी राशि मिथुन है तो पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी आपकी यहाँ पर रहने वाली है, और पारिवारिक प्रेम, पारिवारिक सौहार्द, पारिवारिक साथ आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है, और पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या जो भी अलगाव चल रहे थे वो यहाँ पर खत्म या कम होते हुए मुझे नजर आते हैं। कोई किसी प्रकार से पारिवारिक कोई निर्णय आपको लेना है, संतान जिसे बोलते हैं ना, फैमिली प्लानिंग करना है, या फिर पारिवारिक तौर पर कहीं बाहर जाना है, या किसी प्रकार का ऐसा निर्णय लेना है जिससे आपका परिवार जिसमें इंक्लूड है, या परिवार आहत हो सकता है, या परिवार खुश हो सकता है, कुछ भी ऐसा निर्णय लेना है, तो ऐसा निर्णय इस समय लिया जा सकता है। ये आपके फायदे का होगा। मतलब आप यदि सोचते हैं कि मैं कोई ऐसा निर्णय लूंगा या लूंगी जिससे परिवार को दिक्कत हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी, तो नहीं, इस समय यदि आप निर्णय लेते हैं तो उससे उतनी परेशानी नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। तो बिल्कुल आप निर्णय ले सकते हैं, और आप लीजिए भी। और निर्णय लेने का ये समय है, ये नई प्लानिंग करने का समय है, नई प्लानिंग में आगे बढ़ने का समय है, डिसीजंस लेने का समय है, और उन डिसीजंस पर आपको चलने का भी समय है। जी हाँ, डिसीजंस पर चलना भी तो ज़रूरी है ना। तो प्लानिंग तो कीजिए, लेकिन डिसीजंस पर चलिए भी। मिथुन राशि के लिए ये बात एक मैं बोलूँगा। मिथुन क्या, मिथुन के लिए भी मैं ये बात कह रहा हूँ। और अब कर्क राशि की जब हम बात करते हैं, कर्क राशि पर यदि हम आते हैं, तो कर्क राशि के लिए भी यही एक बात मैं दोहरा रहा हूँ। कर्क राशि के लिए कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी यह वक्त नई प्लानिंग्स करवाने वाला है, नई योजनाओं को बनाने वाला है, नया नया कुछ नए नए डिसीजंस आप ले, या नए डिसीजन लेने के प्रति आपको आगे बढ़ाने वाला है। तो मैं कर्क राशि के लिए भी ये बात कहूंगा, जो मिथुन राशि के लिए कही, दोनों के लिए कंबाइन बात की। नया सोचिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए, और सोचिए साथ में साथ में मेहनत भी कीजिए, ताकि आप जो हैं वो सफलता को प्राप्त करें। तो नई योजनाएं बिल्कुल बनाना है आपको, मेहनत करना है, नया सोचना है। चलिए, नए दोस्त, कर्क राशि की बात कर रहे हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नए रिश्तेदार यहाँ पर आपके बन सकते हैं। या यदि आप, हाँ, रिश्तेदार नए कैसे बनते हैं, तो रिश्तेदार नए बनते हैं जब आपके घर में आपका या आपके अपनों का कहीं विवाह होता है। भाई विवाह होता है, उसी से तो रिश्तेदार नए बनते हैं, और कैसे बनते हैं। तो विवाह कहीं ना कहीं घर या परिवार में हो सकता है, तय हो सकता है, तय नहीं हो सकता है तो कम से कम आम, उसके प्रति आप आगे बढ़ सकते हैं कि भाई देखिए, आपने आज जो शुरुआत की है ना, अब आपको तो मालूम नहीं है, कोई भी शुरुआत आज हम करते तो हमें कल तो नहीं मालूम होता है। तो आज आपने यदि विवाह या लड़की देखने या लड़के देखने की शुरुआत की है, तो अभी इस समय जो शुरुआत की है अगस्त माह में, वो आपका रंग ले आएगा। मतलब वो आपका रिश्ता भी तय हो जाएगा। हो सकता है एक या दो कुछ कैंसिल भी हो जाए, लेकिन अगस्त माह का की मेहनत, या अगस्त माह में जो आप देख रहे हैं वो आपका तय होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आता है। कर्क राशि के लिए नए दोस्त बनते हुए नजर आते हैं, प्रेम प्रसंग भी नया आपका बन सकता है। तो जरा यहाँ पर थोड़ा सा संभलना है, क्योंकि जब मैं प्रेम प्रसंग की बात करता हूँ तो ये वो प्रेम प्रसंग आजकल नहीं रह गए जो कि जो जो त्याग वाले हुआ करते थे, है ना। प्रेम प्रसंग में वासना भी आ गई है ना। तो आज लव जिहाद भी आ गया है। तो थोड़ा सा प्रेम प्रसंग के चूंकि योग बन रहे हैं, तो कर्क राशि के लड़के और लड़कियां जरा ध्यान रखें, और खास तौर पर लड़कियां, है ना, जो लव जिहाद की मैंने बात की, लड़कों के साथ तो लव जिहाद होता नहीं,
लड़कियों के साथ होता है। तो ज़रा इस बात का आप जो है वो ध्यान रखिए। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से, फाइनेंस के, पैसों के, धन के दृष्टिकोण से लाभ के योग हैं। तो ये वक्त आपका लाभ करवाता हुआ नजर आता है। तो ये कह सकते हैं आप कि आपके नौकरी, आपके व्यवसाय, आपके प्रोफेशन में आपको लाभ मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं वहां पर आपको लाभ मिलेगा और आपको उन्नति भी मिलेगी, आपको सफलता भी मिलेगी। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि नई योजना बनाए, उसमें चलें ताकि आपको सफलता भी मिले। तो वही बात मैंने एक दूसरे शब्दों में दोहरा दी कि लाभ के योग है और सफलता के योग है और उन्नति के योग है। तो ये एक यदि आपकी राशि कर्क है तो अच्छी बात है, मजबूत बात है, अच्छा समय है कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं और सिंह राशि के लिए कहूंगा कि किसी न किसी तरह से सहयोग आपको यहाँ पर मिले, ऐसा मुझे दिखता है। अब देखिए, हम सभी सहयोग के बिना तो कुछ नहीं कर सकते भाई, कहीं ना कहीं साथ तो चाहिए, है ना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देखेंगे नहीं तो फिर काहे किसके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो नहीं हो सकता। या फिर हमारे घर परिवार में रिश्तेदारों का सहयोग हो सकता है, वो इनडायरेक्टली सहयोग हो सकता है, सब्जी वाले का सहयोग हो सकता है। आप सब्जी आपके लिए वो लेकर के आता है, आप उसको पैसा देते हैं। तो सहयोग किए बिना जो है वो मुझे यहाँ पर मैं तो कहता हूँ कि असंभव है जीवन जीना। लेकिन हाँ, कई बार सहयोग ऐसे भी होते हैं जब बदले में आप कुछ नहीं लौटा पाते हैं, इतनी इतनी अच्छी चीज़ या इतनी बड़ी कोई चीज़ दे देता है, या उसके बदले में लौटाना क्या है ये भी समझ में नहीं आता है। तो ऐसा कुछ सहयोग आपको यहाँ पर मिल सकता है। कई बार दोस्त ऐसा कोई काम कर जाते हैं, कई बार कुछ रिश्तेदार कई बार ऐसा काम कर जाते हैं, या कुछ लोग ऐसा काम कर जाते हैं, है ना। जैसे जैसे कोई व्यक्ति है, वो किसी प्रकार से किसी का एक्सीडेंट हो गया बीच रास्ते में, है ना। अब वहाँ पर कोई आने जाने वाला नहीं, लेकिन एक व्यक्ति निकला और वो देख रहा है कि ये व्यक्ति बड़ा परेशान है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसको उठा करके ले गया और हॉस्पिटल में, और वो जो व्यक्ति हॉस्पिटल में लेके गया था वो चला गया और उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है जो कि सफर है। तो अब उसके बदले में वो क्या दे सकता है ना। तो इस प्रकार की कोई सहयोग, आप ये मत सोचना कि आप, मैं एक्सीडेंट की आपके लिए बात कर रहा हूँ, जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया। तो सिंह राशि के लिए यहाँ पर सहयोग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। तो आपको आपको काम करना चाहिए, आपको आपको नया सोचना भी चाहिए, मेहनत भी करना चाहिए। और आप मेहनत करते हैं, नया सोचते हैं, तो आपको उसका मिलेगा भी प्रतिफल, ये भी मैं समझता हूँ। तो सिंह राशि के लिए ये वक्त अच्छा है। अचानक से आपको लाभ मिल सकता है। देखिए, कई बार होता है कि हम लंबे वक्त तक बैठे होते हैं और हमें लाभ नहीं मिलता। कई बार होता है कि अचानक से वो लाभ हमें मिल जाता है। तो ये वक्त अचानक से आपको लाभ दिलवाए, सिंह राशि यदि आपकी है तो ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर दिखता है। यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं आपके लिए बहुत अच्छी होंगी और निसंदेह लाभ करवाने वाली होंगी। तो जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, जो भी आपके उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में आप लगे रहिए, यात्राएं करते रहिए और सफल होते रहिए। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करेंगे और कन्या राशि के लिए कहूंगा कि यदि कहीं कोई ऐसे मामले थे जो कि सरकार से संबंधित थे या हैं, तो वो यहाँ पर कंप्लीट होते हुए नजर आते हैं। जैसे कोर्ट केस लिटिगेशन का हो सकता है, जैसे लोन का हो सकता है, गवर्नमेंट का किसी प्रकार से लोन है। खैर, सारे लोन बैंक से ही मिलते हैं, लेकिन कुछ लोन ऐसे भी होते हैं जो गवर्नमेंट के लोन होते हैं। तो ऐसा कुछ है, या आप बिजनेस करते हैं तो कोई इनकम टैक्स या किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई है, या कोई चीज़ आप चाहते हैं जो कि गवर्नमेंट से ही हो सकती है, गवर्नमेंट से ताल्लुकात है उसके, तो वो उस कार्य में आपकी सफलता मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कन्या राशि के लिए। पारिवारिक सुख मुझे बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थितियां आपकी बहुत अच्छी होंगी, पारिवारिक स्थितियां और ज़्यादा मजबूत होंगी। और मैं ये भी देख पाता हूँ कि कहीं ना कहीं यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान के पक्ष में या इस विषय में कोई खुशखबर मिल जाए। आपके घर में कोई संतान प्राप्ति के इच्छुक है तो वैसी खुशखबर मिल जाए। नए रिश्तेदार, नया कोई मेहमान का आगमन हो, वो आपकी बहू, वो आपकी भाभी, वो आपकी पत्नी, वो आपके पति, किसी भी रूप में हो सकता है, वो बच्चे किसी भी रूप में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो दायरा है वो और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा विकसित होगा, लेकिन करीबी और ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो ये चीज़ एक मुझे बहुत अच्छी आपके लिए कन्या राशि के लिए बनती हुई नजर आती है। आर्थिक दृष्टिकोण से तो खैर लाभ के योग है। थोड़ा खर्चों पर ध्यान दीजिएगा, आप खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन आय, इनकम, पैसे का कोई चिंता नहीं है। तो इस वजह से वो खर्चे आपको कोई बहुत परेशान नहीं करेंगे। तो आय, आर्थिक दृष्टिकोण से समय ठीक है, आय के दृष्टिकोण से ज्यादा अच्छा है। नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय और ज्यादा अच्छा मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है।
चलिए, कन्या राशि की बात थी, अब कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करेंगे। और तुला राशि के लिए कहूंगा कि आ, मन मुटाव या मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स कहीं ना कहीं आपके साथ हो सकते हैं। तो मेरा कहना आप सभी से ये बनता है कि उन लोगों से मनमुटाव या आर्ग्यूमेंट करने से बचें जो लोग आपके लिए जीते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो आपके लिए जीते हैं, आपकी पत्नी हो सकते हैं, पति हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, कई बार सगे भाई बहन भी हो सकते हैं, कई बार कुछ एक या दो रिश्तेदार हो सकते हैं, एक या दो मित्र भी हो सकते हैं। खैर मित्र जीते तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ एक या दो मित्र बहुत 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 कोई किस्मती है तो उनको ऐसे मिल जाते हैं कि जो वो जय वीरू टाइप से मिल जाते हैं। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं। तो जो भी लोग हैं आपके जीवन में कहीं ना कहीं मनमुटाव, मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है। तो थोड़ा बचने का प्रयास करें। कई बार हम जीत कर भी हार जाते हैं, कई बार हम आर्ग्यूमेंट में जीत जाते हैं, है ना, और हमें लगता है हम जीत गए लेकिन हम हार जाते हैं, एक्चुअल में तो हम हारे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर बन सकती है। अब अच्छा, एक प्रॉब्लम मुझे क्या दिखती है, एक एक समस्या मुझे ये दिखती है कि पुराने जो लोग हैं जो आपके अपने हैं उनसे कहीं ना कहीं मतभेद आर्ग्यूमेंट हो, और जो नए लोग हैं जो ऑब्वियसली आपके अपने नहीं है, नए लोग तो कभी अपने होते भी नहीं है, तो उनसे आपका मिलन हो और वो आपको बड़े अच्छे लगने लगे। खासतौर पर टीन एजर्स के साथ ये बातें बहुत होती है। यदि आप स्कूल में पढ़ते हैं, है ना, हायर सेकेंडरी में, हाई स्कूल में है, या कॉलेज में है, तो ये बातें बहुत होती है। अरे वो कितना अच्छा मेरा दोस्त है, या उस दोस्त के पापा कितने अच्छे हैं, मम्मी कितनी अच्छी है, आप मेरे मम्मी पापा कितने ख़राब हैं, या मेरा भाई कितना ख़राब है। तो कई बार टीनेजर्स के साथ ये बातें बनती है। लेकिन कई बार टीनेजर्स ही नहीं, कई मैच्योर्स जो होते हैं, जो जो जवाबदार होते हैं, जो जिम्मेदार होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनके साथ भी ये स्थिति बन जाती है। तो थोड़ा सा जो आपके अपने हैं उनसे दूर होने के योग हैं, तो थोड़ा संभल कर रहे। कष्ट शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर, चिंता, तनाव, या फिजिकल हेल्थ डैमेज हो, या पेट का निचला हिस्सा स्थितियाँ कहीं प्रॉब्लम में आए, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है तुला राशि के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें। हाँ, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से तुला राशि यदि आपकी है तो कोई भी दिक्कत मुझे आपके लिए बनती हुई नजर नहीं आती। तुला राशि के लिए ये समय धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करेंगे। और वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि खर्च आपका इस समय ज्यादा होगा। अपने खर्चों पर भाई संयम बरतें, खर्चों पर ध्यान रखें, खर्चों पर संयम बरतें। खर्च ज्यादा हो सकता है, ऐसा लगेगा कि 100 रुपये आ रहा है, 110 रुपया जा रहा है। अब वो खर्च कहाँ हो रहा है ये बात आपको देखना पड़ेगा। कई बार तो फिजूल खर्च भी हो जाता है दिखावे में। मैं 10,000 का मोबाइल अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने मोबाइल ले लिया 30,000 का, 50,000 का, दिखाने के लिए लोगों को, है ना। तो वो चीज़ है। मैं 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर सकता हूँ, 30 लाख की गाड़ी ले ली मैंने। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो मैं 2 BHK 1 BHK अफोर्ड कर सकता हूँ, मैंने जो है वो बिल्कुल बड़ा सा एक बंगला जैसा ले लिया लोन पर। थोड़ा सा इस समय आपको ऐसे खर्चे नहीं करना है, नहीं तो ये आपको आगे चल के बड़ा दिक्कत पैदा। इस समय फाउंडेशन होगा, इस समय वो बढ़ेंगे और आगे चल के वो आपको तकलीफ देंगे। तो इस बात का जरा, यदि आपकी राशि वृश्चिक को, तो ध्यान रखिए। अपने खर्चों पर, छोटे मोटे खर्चों पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि कई बार छोटे मोटे खर्चे भी आपके बजट को बिगाड़ते हैं और फिर बाद में जाकर के आप चिंता में आते हैं। तो खर्चों आज से ज़रा बचकर रहें। आय तो जैसी होगी वैसी होगी, प्रॉपर आय रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं। खर्चों को कम करें। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं भाई। हो सकता है ना इसमें भी खर्चा हो, लेकिन थोड़ा स्मार्ट होकर खरीदें, क्योंकि कई हो सकता है कि आपको ठग ले। जैसे आप भूमि खरीदने गए, जो भूमि, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भूमि 100 रुपए की है, आपको जो है वो 105 रुपये में थमाई, है ना। तो ऐसी कुछ स्थितियां आपके साथ बन सकती है। आप लोन लेने गए, लोन पर ब्याज आपको देना पड़ता है 10%, 8%, 11%, तो आपको 15% देना पड़ रहा है। सब आपने साइन वगैरह कर दी, तो थोड़ा सा इस प्रकार की स्थितियां जो है वो पैदा हो सकती है। इस बात का ध्यान रखें। वृश्चिक राशि की यहाँ पर बात थी। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करेंगे। और धनु राशि के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग हैं आपके लिए। यात्राओं के योग हैं, ये यात्राएं बड़ी सुखद होंगी, आपको सफलता दिलवाने वाली होंगी। ये यात्राएं आप जिस उद्देश्य से कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ दिलवाने वाली होंगी। आर्थिक दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है आपके लिए। मेरा कहना ये बनता है कि इस समय का खास तौर पर फायदा उठाना चाहिए। यदि आप
यदि आप बिजनेस करते हैं, यदि आप व्यापारी हैं, यदि आप प्रोफेशनल्स हैं, तो इस समय का ज़्यादा फायदा उठाइए। कई बार होता है ना कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और हम सोचते हैं कि यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट किया जाए। हाँ बिल्कुल, ये वक्त इन्वेस्टमेंट का है, ये वक्त नहीं अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करने का वक्त है। ये आप इन्वेस्ट करिए ताकि आपको जो है वो फ़ायदा भी देखने को मिले। तो धनु राशि के लिए ऐसा मुझे दिखता है। हाँ, पारिवारिक तौर पर ये वक्त आपके लिए अच्छा है। पारिवारिक स्थितियों को और ज़्यादा मजबूत करने वाला ये वक्त है। पारिवारिक तौर पर और ज़्यादा सौहार्द करने वाला ये वक्त है। नए दोस्त बन सकते हैं, या पुराने रिश्तेदार, पुराने दोस्त जो थे, बिछड़ गए थे, उनसे करीबी हो सकती है। कई रिश्तेदारों से मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद बन रहे थे, मन मुटाव चल रहे थे, तो वो भी यहाँ पर मुझे आपके लिए, धनु राशि के लिए खत्म होते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। यात्राएं तो मैंने कहा, लेकिन स्थानांतरण भी आपका हो सकता है। अब यदि आप कहीं स्थानांतरण चाहते हैं, ये हो सकता है कि आप विदेश जाना चाहते हैं, तो ये माह आपको विदेश भेज सकता है। या आईलेट्स वगैरह की कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं बाहर फॉरेन जाने की, तो वो भी आप दे सकते हैं, या उसमें आप का नंबर आ सकता है। या आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, आप बाहर नौकरी करने जाना चाहते हैं, आप बाहर कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में कोई ऑर्डर या कोई किसी प्रकार का आप डील साइन करने जा रहे हैं, तो वो भी मुझे आपके लिए यहाँ पर पॉजिटिव बनती हुई नजर आती है स्थिति। तो धनु राशि के लिए ओवरऑल ये समय जो है वो अच्छा है, मजबूत है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे, और मकर राशि के लिए कहूंगा कि आपकी जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब इसको आप पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव? जब मैं कहता हूँ जिम्मेदारी बढ़ेगी, तो भाई मैं तो इसे पॉजिटिव लेता हूँ। जिम्मेदारी कब बढ़ती है? तब बढ़ती है जब आपको प्रमोशन मिले, जब आपको नया प्रोजेक्ट मिले, जब आप पिता या माता बने, जब आपकी शादी हो, है ना? तो जिम्मेदारी बढ़ी तो आपको नया पद मिला, और पद मिला, नया पद मिला, ऑब्वियसली आपका जो पद था उस पर आपकी जो जिम्मेदारी थी जब बढ़ेगी तो एक बढ़ा हुआ पद ही मिलेगा। तो इसे क्या कहते हैं? पद उन्नति, पदोन्नति। तो पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं, जिम्मेदारी के बढ़ने के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है मकर राशि के लिए। तो यदि कहीं आप जिम्मेदारी बढ़ाना अपनी चाह रहे हैं, ये जैसे फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे होंगे, शादी करना चाह रहे होंगे, नई नौकरी लगना चाह रहे होंगे, नौकरी स्विच करना चाह रहे होंगे, प्रमोशन चाह रहे होंगे, इंक्रीमेंट चाह रहे होंगे, वो मुझे यहाँ पर आपकी दिखती है। नया बिजनेस सेटल करना चाह रहे होंगे, बिजनेस के नई ब्रांच ओपन करना चाह रहे होंगे, जो भी जिस भी प्रकार से आप सोच रहे हैं कि और जिम्मेदारी में फंसूं तो वो बिल्कुल आप फंस सकते हैं। हम फंसने का मेरा मतलब ये है कि उसमें भी आप आ सकते हैं, और बिल्कुल आप बखूबी आप निभा सकते हैं। तो ये वक्त अच्छा है जिम्मेदारी में आने के लिए। यात्राओं के योग हैं, निसंदेह यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए सफलता दिलवाने वाली होंगी, ये यात्राएं आपके लिए अच्छी होंगी और आपको लाभ करवाने वाली होंगी। तो जिस उद्देश्य से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ जरूर देखने को मिल जाएगा। हाँ, एक बात ही जरूर है कि तनाव बढ़ेगा या प्रेशर बढ़ेगा या वर्किंग लोड बढ़ेगा। तो बाबा जब नई जिम्मेदारी आती है तो तनाव तो बढ़ता ही है। कौन है ऐसा जो नई जिम्मेदारी आए और तनाव ना बढ़े? भाई नई नई शादी होती है तो ऑब्वियसली तनाव आता है। अरे बाबा, लड़कियों को तनाव आएगा, मैं कैसे कर पाऊंगी, सास ससुर नंद तेवर या घर का काम जो है वो करना है। घर में तो बिल्कुल आराम करती रहती थी माँ के सामने। या लड़का है तो उसको भी मेंटल टेंशन आ गया कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी पड़ेगी, मैं किस प्रकार से पालन पोषण कर पाऊंगा, आगे की फैमिली प्लानिंग कैसे कर पाऊंगा, बच्चे का खुश खबर मिला तो उस तरह से कोई बढ़ जाएगी जिम्मेदारी। आपको नया पद मिला या ब्रांच आपने अपने बिजनेस की ओपन कर ली नई वाली, तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई कि आप इसको कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं तनाव भी आपका देखता हूँ, लेकिन तनाव है, लेकिन आपकी सफलता के साथ है। तो ठीक है, तनाव को कम करिए, केयर ज़्यादा करिए। मैं हमेशा कहता हूँ तनाव कम कीजिए, केयर ज़्यादा कीजिए, और केयर ज़्यादा करने के साथ साथ मेहनत ज़्यादा करिए, और मेडिटेशन करिए, ध्यान करिए, प्राणायाम करिए। तो उससे आपका तनाव जो है वो खत्म होगा, और आपकी जिम्मेदारी आप बखूबी निभा पाएंगे। ठीक है, चलिए मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। और कुंभ राशि के लिए कहूँगा कि अति विश्वास करने के लिए वक्त नहीं है, किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। ठीक है, अब मैं तो कहूँगा किसी तीसरे पर तो विश्वास भी नहीं करना है। आपके जो अपने हैं ना, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सगे भाई बहन, या एक या दो मित्र, बस, या एक या दो रिश्तेदार, बस इनको छोड़ करके किसी पर भी आपको विश्वास इस समय नहीं करना है। विश्वासघात आपके साथ हो सकता है, तो इस बात का जरा आप ध्यान रखिए, पहली बात। दूसरी बात, चिंता तनाव जो है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, तो चिंता तनाव से बचने का प्रयास करिए और मेडिटेशन करिए।
इस समय व्यस्त ज़्यादा रहने का प्रयास करिए। हाँ, किसी पर विश्वास तो नहीं करना है, लेकिन अपने काम में व्यस्त आप रहिए। अपने काम में यदि आप व्यस्त रहते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी उन्नति है। यदि ज़्यादा मेहनत, ये वक्त आपसे ज़्यादा मेहनत लेगा, ये वक्त आपसे ज़्यादा परिश्रम लेगा, और ज़्यादा परिश्रम और ज़्यादा मेहनत करके आप उन्नति को भी प्राप्त करेंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। जो आपका डायरेक्ट परिवार है, मतलब माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सगे भाई बहन, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, तो इस दृष्टिकोण से समय अच्छा है। दूर के कुछ रिश्तेदार हैं, देखिए रिश्तेदार भी जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा एक दो तीन हद हो गई, उससे ज़्यादा तो रिश्तेदार आपकी प्रोग्रेस से भी जो है जलते हैं, और एक दो तीन रिश्तेदार भी बड़े किस्मती लोगों को मिलते हैं। तो अम, थोड़ा सा इस विषय में संभल कर रहे हैं, विश्वास करने के विषय में, ठीक है। और फाइनली मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए कहूंगा, यदि कहीं आप लंबी दूरी का ट्रेवल कर रहे हैं, यदि कहीं आप खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं, तो वाहन से कष्ट मुझे बनता हुआ नजर आता है। तो इस समय आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए। ट्रेवल करने से आपको जरा सावधानी बरतना चाहिए, रुकना चाहिए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना चाहिए, या ड्राइवर का सहारा लेना चाहिए। खुद ट्रेवल ना करें। यात्राओं के योग हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से, आय, इनकम, पैसे के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, तो भी यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। आ, कुछ नया आपको यहाँ पर मिल सकता है, या अचानक से लाभ आपको मिल सकता है। वो आपकी नौकरी में हो सकता है, वो आपके बिजनेस या प्रोफेशन में हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में भी हो सकता है। यदि आप स्टूडेंट हैं और एग्जाम दे करके आ रहे हैं तो निश्चित रहें, एग्जाम आपकी मतलब रिजल्ट आपका अच्छा आएगा, या रिजल्ट लेने जा रहे हैं तो भी निश्चित रहें, या एग्जाम देने जा रहे हैं तो भी निश्चित रहें। आपके लिए ये वक्त पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से मुझे बहुत अच्छा दिखता है, ठीक है ना। तो हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मीन राशि के लिए समय अच्छा है, मजबूत है, प्रेम वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया कि आपके लिए ये जो मासिक राशिफल है, ये माह अगस्त का जो राशिफल है, ये कैसा जाएगा। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूँगा। बने रहिए, देखते रहिए वीएस एस्ट्रोलॉजी को। वीएस एस्ट्रोलॉजी आपको यूट्यूब पर भी मिलेगा, फेसबुक पर भी मिलेगा, इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा, कू ऐप है वहाँ पर भी मिलेगा। ट्विटर पर उतना ज़्यादा भी एक्टिव नहीं है, लेकिन ट्विटर पर भी आप वीएस एस्ट्रोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। जोश ऐप पर भी है। तो हर जगह आपको वीएस एस्ट्रोलॉजी ब्रांड मिल जाएगा, आपका अपना ब्रांड। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं। जय श्री सीताराम।